नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल भाजपा ने 62 विधानसभा सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। 11 विधायकों का टिकट कटा, 2 मंत्रियों की बदली सीटें। भाजपा की 6 सीटों पर फंस गया पेच। रामपुर, बड़सर, हरोली, कुल्लू व देहरा और ज्वालामुखी पर लटका फैसला। भाजपा ने मैदान में उतारे 19 नए चेहरे, 5 महिला प्रत्याशियों पर भी खेला दांव। टिकटों का ऐलान होते ही भाजपा में बगावत, 10 सीटों पर धधकी विरोध की ज्वाला। सामूहिक इस्तीफों का किया ऐलान। थुनाग में जयराम ठाकुर का दावा, सिराज से होगा रिवाज बदलने का आगाज। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। कांग्रेस की पहली सूची में 3 महिलाएं आशा और चंपा पर फिर भरोसा। पच्छाद से दयाल प्यारी ने काटा मुसाफिर का टिकट। किन्नौर कांग्रेस में विरोध की ज्वाला। मौजूदा विधायक जगत सिंह नेगी को टिकट न मिलने पर सामूहिक इस्तीफे का ऐलान। पहली बार एचआरटीसी के 9000 ड्राइवर कंडक्टर डालेंगे वोट। फॉर्म 12D भरकर बैलेट पेपर से चुनेंगे अपना विधायक। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के 2 दिन बाद हिमाचल भाजपा ने बुधवार सुबह अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। सूची में 62 सीटों से चेहरे घोषित किए गए हैं, जबकि 6 सीटों पर फैसला रोक लिया गया है। घोषित 62 सीटों में से 11 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जबकि 2 मंत्रियों की सीटें बदली गई हैं। इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री के बेटे को टिकट देने के कारण उनका टिकट कटा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को शिमला शहरी के बजाय कसुम्पटी से टिकट दिया गया है, जबकि वन मंत्री राकेश पठानिया को नूरपुर की जगह फतेहपुर में चुनाव में उतारा गया है। हिमाचल भाजपा में 6 सीटों पर पेंच फंस गया है। नई दिल्ली में देर रात चले महामंथन के बाद इन पर फैसला नहीं हो पाया। इनमें से 2 सीटें कांगड़ा जिला की हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने टिकट बांट दिए हैं, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर फैसला नहीं हो पाया है। इनमें से शिमला जिला की रामपुर, हमीरपुर की बड़सर, कुल्लू सदर, कांगड़ा जिला की देहरा और ज्वालामुखी तथा ऊना से हरोली सीट शामिल है। इन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। बता दें कि 6 सीटों को सिंगल पैनल में रखा गया था, लेकिन संसदीय बोर्ड में चर्चा के बाद इसे रोक दिया गया। हालांकि इन पर भी जल्द फैसला हो जाएगा, जिसके लिए पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब देखना होगा कि पेंच में फंसे विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा किस प्रत्याशी पर दांव खेलती है। भाजपा की तरफ से जारी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 19 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, जबकि 5 महिला प्रत्याशियों को भी चुनाव में उतारा है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से बुधवार सुबह पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई। इस सूची में कुल 19 नए चेहरे भाजपा ने उतारे हैं, जबकि 11 वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। दूसरी तरफ पार्टी ने चुनाव के लिए 5 महिलाओं पर विश्वास जताकर उन्हें टिकट थमाया है। इनमें चंबा से इंदिरा कपूर, इंदौरा से रीता धीमान, शाहपुर से सरवीन चौधरी, पच्छाद से रीना कश्यप और रोहड़ू से शशि बाला को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 11 और अनुसूचित जनजाति से 8 उम्मीदवारों को टिकट देकर संतुलन बनाने की कोशिश की है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892 264713 पर। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होते ही हिमाचल में बगावत शुरू हो गई है। धर्मशाला, ज्वाली, शाहपुर, चंबा से लेकर शिमला, नालागढ़ तक टिकटों का विरोध हुआ है। देखिए खबर।
धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी का नाम तय होने के बाद भाजपा नेता विपिन नहरिया ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार दोपहर बाद विपिन नहरिया धर्मशाला के कचहरी चौक पहुंचे और भाजपा पार्टी के खिलाफ विरोधी बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता का प्यार और सहयोग उन्हें मिल रहा है, इसी वजह से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। बताना चाहते हैं कि आप इस निर्णय को, ये जो आज लिस्ट आई है, इसमें जो धर्मशाला विधानसभा का जो प्रत्याशी है, जरूर इसको बदलाव करें और जनता जो पार्टी के साथ जो कर्मठ कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको इंसाफ दिलाएं। यही हाल शाहपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ सरवीण चौधरी के विरोध में जिला परिषद कांगड़ा के भडियाड़ा वार्ड के सदस्य जोगिंदर सिंह उर्फ पंकु उठ खड़े हुए हैं। पंकु ने चेताया है, अगर सरवीण चौधरी नामांकन करती है तो उनके खिलाफ आजाद के रूप में वह खुद मैदान में उतरेंगे। हाईकमान से निवेदन रहेगा कि शाहपुर विधानसभा में जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को अतिशीघ्र वापस ले और एक जिताऊ प्रत्याशी को वहां पर मौका दे। बात अगर शिमला की करें तो यहाँ मौजूद मंत्री सुरेश भारद्वाज का विधानसभा क्षेत्र बदलने से समर्थक नाराज हो गए हैं। निराश शिमला मंडल के पदाधिकारियों सहित कई पार्षदों ने इस्तीफे दे दिए हैं। दूसरी तरफ कुसुम्पटी से सुरेश भारद्वाज को भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने से नाराज विजय ज्योति सेन ने बगावत कर दी है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सदर चंबा से पवन नैयर का टिकट कटने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी है और सामूहिक त्याग पत्र की चेतावनी दी है। बगावत की यह आग नालागढ़ में भी दिखी है। यहां भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने आजाद चुनाव लड़ने की घोषणा की है और 21 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की बात कही है। इसी तरह टिकट कटने के बाद जवाली के मौजूदा विधायक ने कहा वह आजाद चुनाव लड़ेंगे तथा मंगलवार को मनसा माता मंदिर जवाली में माथा टेक कर प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं अपने पार्टी के समस्त साथियों से, जैसे आज विचार विमर्श हुआ है, 400-500 कार्यकर्ता मित्र आए, युवा आया, महिला आई है, उन्होंने अपनी राय प्रकट की है और मैं जल्दी ही इस पर निर्णय लेकर चुनावी कुरुक्षेत्र में कूद जाऊंगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को थुनाग में निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बतौर भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वह सिराज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नामांकन पत्र भरने से पहले कहा, यह सिराज विधानसभा के सम्मान की लड़ाई है जिसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। कुथाह में जनसभा के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा, अब मैं गांव-गांव, घर-घर नहीं जा सकता। जो लोग जनसभा में बैठे हैं वही मेरे लिए जाएंगे। कुछ कहेंगे कि वोट मांगने नहीं आया, लेकिन मैं आप सबके दिलों में रहता हूँ। इस सम्मान की हमें कद्र करनी है। हमने शिखर पर सिराज का नारा दिया था, उसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। इस बार प्रदेश में रिवाज बदल रहा है और सिराज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने अपनी मानसिकता दिखा दी है कि वो बड़े हैं, लेकिन जो बड़ों से नहीं हो सका वह हम छोटे लोग बदल कर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, आज हम फिर से लोकतंत्र के महापर्व में प्रवेश कर रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। सरकार जिसका हम जिक्र करते हैं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें मिलकर के हिमाचल के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो परंपरा वर्षों से चली हुई है, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलने की, उसमें ठहराव आएगा। भाजपा की सरकार है, अब फिर भाजपा की सरकार बनेगी। ये रिवाज बदल करके अब की बात छोड़ेंगे। सर, जिन साथियों के टिकट कटे हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो पार्टी के इस निर्णय के साथ चलें। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। बहुत सारी संभावनाएं सब साथियों को अकोमोडेट करने की भी होंगी और उसके साथ साथ में पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते, निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते पार्टी के लिए काम करें, यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। और जहाँ जिनको टिकट दिए हैं वो सबको साथ लेकर के चलें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली सूची सामने आई है और इस सूची का आकलन राजनीतिक तौर पर हो रहा है। देखें ये विस्तृत खबर। कांग्रेस ने इस दफा अभी तक 3 महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। इनमें से 2 चेहरे पुराने ही हैं, जबकि एक नाम पहली बार चर्चा में आया है। सिरमौर जिला के पच्छाद से दयाल प्यारी को कांग्रेस ने टिकट थमाई है। दयाल प्यारी को कांग्रेस के बड़े कद के नेता गंगूराम मुसाफिर की जगह अवसर दिया गया है।
कांग्रेस की पहली सूची में जो 2 अन्य नाम शामिल हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम डलहौजी से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी का है। आशा कुमारी डलहौजी से लगातार चुनाव जीत रही है और पार्टी में वरिष्ठ नेत्री हैं। इसके अलावा पार्टी ने मंडी शहर से चंपा ठाकुर को इस बार टिकट दी है। चंपा ठाकुर दूसरी बार मंडी सदर से अपना भाग्य आजमाने जा रही हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस को 10,257 मतों से सीट गंवानी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की पहली सूची में 4 नेता 70 पार के भी हैं। पार्टी ने इन चारों नेताओं पर विश्वास जताते हुए पहली ही सूची में इनके नाम सार्वजनिक किए हैं। किन्नौर में वर्तमान कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी का टिकट कटने के बाद पार्टी में बगावत का दौर शुरू हो गया है और विरोध की ये ज्वाला बुधवार को रिकांगपिओ में देखने को मिली। आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से। किन्नौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान विधायक जगत सिंह नेगी का नाम पहली सूची में फाइनल न किए जाने से नाराज किन्नौर कांग्रेस की जिला समिति व पार्टी के अग्रणी संगठनों ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा की है। रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी सहित तीनों ब्लॉक व 12 से अधिक अग्रणी संगठनों के प्रमुखों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किन्नौर से कांग्रेस के विधायक एवं सशक्त प्रत्याशी जगत सिंह नेगी का नाम पहली सूची में फाइनल न करना कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए एक सदमे के समान है। जो पहली लिस्ट हमारी आई उसमें माननीय जगत सिंह जी का नाम नहीं होने पर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता आहत हुए हैं। तो जिला कांग्रेस कमेटी, उनके तमाम विठल संगठन व पंचायती राज से संबंधित जितने हैं, हमारा 5,000 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा होगा पूरे 127 बूथों पर। विधानसभा चुनावों में इस बार एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर भी अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने का अधिकार मिलेगा। एचआरटीसी में तैनात करीब 9,000 चालक परिचालक पहली बार विधानसभा चुनावों में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालेंगे। इससे पहले सिर्फ वही ड्राइवर व कंडक्टर वोट डाल पाते थे जो चुनाव ड्यूटी में तैनात होते थे, जबकि बाकी इस अधिकार से वंचित रह जाते थे। जरूरी सेवाओं में तैनात होने के कारण यह पोलिंग स्टेशन वोट डालने नहीं जा पाते थे। ऐसे में इन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित रहना पड़ता था। जेसीसी के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने ड्यूटी में तैनात चालकों परिचालकों को फॉर्म 12D भरकर बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने का अधिकार दिया है। एचआरटीसी की तरफ से भी इस संदर्भ में बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संदर्भ में निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार की तरफ से सभी डीएम और आरएम को भी पत्र लिख दिया गया है। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। धर्मपुर में भाई से बगावत, रजत ठाकुर को टिकट मिलने से नाराज बहन व मंत्री महेंद्र सिंह की बेटी ने भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री पद से दिया इस्तीफा। पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि कांग्रेस कर सकते हैं ज्वाइन, नई दिल्ली में राजीव शुक्ला के समक्ष थाम सकते हैं हाथ का दामन। नई दिल्ली से यात्रियों को लेकर पहली बार ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस, हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन। गिफ्ट ऑफर के लिंक पर क्लिक करते ही खाते से उड़ाई राशि, शिमला की महिला से 1,04,000 रुपए की ठगी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।